बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सामीन हजरात, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात। जब इस वारदात को देखकर हजरत जिब्रील अली आमीन भी रोने लगे। एक रुला देने वाला वाक़या आप ज़रूर सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वफ़ात पाए और मलकुल मौत भी इजाज़त लेकर अंदर आए। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने बैठी हुई थी कि किसी शख्स ने अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वह कहकर अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हैं। आने वाले ने बुलंद आवाज़ से कहा, मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दो, क्योंकि इसके बगैर कोई चराए कार नहीं है। और इसी वक्त मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और सैयदा ताहिरा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम्हें पता है कि तुम किससे बातें कर रही हो? मैंने कहा, नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मलकुल मौत हैं, इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दो। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और आते ही अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम या आमीन अल्लाह कहा। फिर हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे उस जात की कसम जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैंने कभी किसी से इजाज़त तलब नहीं की और आइंदा भी किसी से तलब नहीं करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नुम के दरोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है। इस एजाज में दोजख की आग बुझा दो और जन्नत की हूरों से फरमाया है कि तुम सब सजो संवरो, और फरिश्तों से फरमाया है ताजीमे रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब बासब खड़े हो जाओ। और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको बसारत दूं कि तमाम अंबियाए और उनकी उम्मत पर जन्नत हराम है। ये दोस्तों, इस बात को गौर से सुनिएगा। जब तक आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए, और कल क़यामत को अल्लाह आपकी उम्मत पर आपके तुफ़ैल इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे। वफ़ात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक़ है। अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। मलकुल मौत ने फरमाया कि मुझे हुक्म है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी हो तभी रूह मुबारक कब्ज करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को रूह कब्ज करने की इजाज़त दे दी। मलकुल मौत ने रूह मुबारक कब्ज करनी शुरू कर दी। मौत की तकलीफ़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आया। सकरात की तकलीफ़ शुरू हुई तो फरमाया, ए अल्लाह, मौत बड़ी सख्त तकलीफ़ है। ए अल्लाह, तू ही मौत की तकलीफ़ को आसान करेगा। मिट्टी के प्याले में पानी भरकर रखवाया। मौत की घबराहट में घड़ी घड़ी यानी बार बार पानी में हाथ डालते और वो हाथ अपने मुंह पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको बहुत तकलीफ़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, आज के बाद तेरे बाबा पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ए फ़ातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, अपना काम पूरा कर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजा की तकलीफ़ ज़्यादा हुई। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, क्या इस वक्त मेरा मुंह तुम्हें अच्छा मालूम नहीं होता जो तुमने मुंह फेर लिया? फिर हज़रत जिब्रील
علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دل سے آپ کی نجا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاح الصلاح، اے لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی امتی یا ربی امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مسک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ دوستوں یہ رات کا وقت ہے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نجا کی حالت میں ہیں، اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب کی وجہ سے چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اٹھ کر ہم سایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور دوستوں ایک بہترین خوشبو حجرائے مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے، اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس دنیا اس جہان سے تشریف لے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی گسی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا وہی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں؟ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے سینے پر ٹھڈیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی،
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पेहरान में ही गुस्ल दो। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे सतर पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नबीना हो जाएगा। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते हुए आपके बदन मुबारक पर किसी किस्म का कोई मैल ना देखा तो उसी वक्त हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर आया, या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप कितने पाकीज़ा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के दिन इस कदर खामोशी छा गई कि बाज सहाबा बाज को देखने ना पाएँ। अगर वो अपनी हथेली को खोल दें तो कुछ नज़र ना आता। ये तारीकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक छाई रही। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो गैब से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा गए तो आपके मौजिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने यह खबर सुनी तो इस कदर गमजदा हुए कि नबीना होने की दुआ मांगने लगे और कहने लगे, मेरे आका के बगैर यह दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। आप उसी वक्त नबीना हो गए। लोगों ने कहा, तुमने यह दुआ क्यों मांगी? तो उन्होंने फरमाया कि लज्जते निगाह तो आँखों में है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मेरी आँखें किसके दीदार का शौक़ नहीं है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर रहे थे तो एक अरबी आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पर लेट गया और कहता था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुक्म दिया और हमने सुना। आपने कुरान करीम अल्लाह ताला से सीखा और हमने आपसे सीखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बख्शिश तलब करे तो वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए ताकि आप हमारी बख्शिश तलब करें। उसी वक्त कब्र अतहर से आवाज़ आई कि तुम बख्श दिए गए हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ये थी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी सफ़र का वाक़या, यानी आखिरी लम्हात का वाक़या। दोस्तों, इसमें कोई टूटी फूटी अगर गलतियाँ हुई हो इसको बयान करने में, तो अल्लाह पाक हमें हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन। कहने और सुनने से ज़्यादा इस बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदक़े में 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम।